हेलो गाइस, हम बात करते हैं अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन की। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। ओके, क्या आता है एग्जैक्टली आपको आपको अच्छी तरह से मालूम है कि O3 मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, जो कि यहाँ पे दिया है मैंने आपको, तो O3 मॉलिक्यूल, इसको आगे एग्जांपल देखेंगे आप। व्हेन ओजोन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन टू अल्कीन, ये बात याद रखिए कि आपको अल्कीन के साथ ही उसकी रिएक्शन करनी है। ओके गाइस, अगर अल्कीन या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड कोई भी चलेगा, आपको अल्कीन हो या फिर आपका पर्टिकुलरली अल्काइन हो, इसके साथ हम इजीली ओजोनोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पे अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन एन इनर्ट सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं आपके? ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इस तरह के ईथर इनर्ट सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो। एन एडिशन प्रोडक्ट ओजोनाइड इज फॉर्म। ओके, ये एग्जैक्टली आपके जो अल्कीन मॉलिक्यूल में आपके O3 मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं? एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली 3 ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होते हैं। इसी मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला है? इसी मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया ओजोनाइड मॉलिक्यूल। कैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ओके, ये आपको इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में याद रखिए कि इसका नाम क्या है आपका? ओजोनाइड मॉलिक्यूल। ओके, जो कि आपका फॉर्म होता है इस रिएक्शन के, जब आपका अल्कीन रिएक्ट होता है आपके ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, देन इट इज फॉर्मेशन ऑफ ए ओजोनाइड मॉलिक्यूल। ओके, दी ओजोन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। आपको जो ओजोन दिया है, मतलब ओजोनाइड जो सॉरी ओजोनाइड जो मॉलिक्यूल दिया है आपको, यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसका नाम। ओके, ओजोनाइड मॉलिक्यूल ये हमारा ओजोनाइड मॉलिक्यूल देख लो आप, नीचे इस साइड से दिया है मैंने। ये ओजोनाइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, बीइंग हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। ओके, ओजोनाइड आर इजीली डिकम्पोज ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस और बाय रिडक्शन। ओके, दो प्रोसेस होंगे हमारे पास, एक तो हाइड्रोलिसिस करो या फिर उसका रिडक्शन कर दो, जिससे आपका जो मॉलिक्यूल है हाईली अनस्टेबल होने की वजह से हाईली रिएक्टिव भी है, इजीली आपका क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, रिडक्शन टू यील्ड कंपाउंड्स हैविंग अ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे आपको दिया है कि कंपाउंड्स कौन सा आपका फॉर्म करेगा? कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मेशन हियर। ओके गाइस, so this is the particular way of to formation of a ozonide to the carbonyl compound। अब आपको ये भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके जो कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होते हैं आपके, ओके, तो वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। दे मे बी कीटोन, दे मे बी अल्डिहाइड कंपाउंड। ओके, डिपेंड अपॉन द आपके मॉलिक्यूल के ऊपर करता है। ओके, हमने नीचे एग्जांपल लिया है, उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप क्या है। Identification of the carbonyl compounds form suggest the nature of the position of unsaturation of the molecule and that is the structure। okay, हम कुछ ऐसी भी रिएक्शन देखेंगे जिससे हम पर्टिकुलरली कुछ मॉलिक्यूल से, मतलब आपके जो साइड में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इन मॉलिक्यूल से, आपका पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है आपका कौन सी पोजीशन पे फॉर्म होता है, ये भी हम इस पे से पता कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके कंपाउंड आपका अननोन सॉल्यूशन है, उसी अननोन सॉल्यूशन के अगर आपका डबल बॉन्ड है या नहीं है, मतलब आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, ये पहचानने के लिए आप उसके अंदर ओजोन की एडिशन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा? ओजोनाइड, उसका डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको दो अल्डिहाइडिक कंपाउंड मिलेंगे या फिर कीटोन कंपाउंड मिलेंगे, जो कि आपको बताएगा कि दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड। इट मींस देयर इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, द प्रोसेस इन ऑफ formation of ozonide and its decomposition to yield a carbonyl compound known as ozonolysis। okay, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पहले ओजोन ओजोनाइड में कन्वर्जन करें, फिर इसका डिकम्पोजिशन करें, तो ये कंप्लीटली दो स्टेप जो होती है आपकी। पहली स्टेप ओजोनाइड फॉर्म करने की, सेकंड स्टेप आपकी हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन करके या फिर रिडक्शन करके आपको कार्बोनिल में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे? ओजोनोलिसिस बोलेंगे गाइस। ओके, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ओजोनाइड के सेकंड पॉइंट चेक कर लेते हैं हम गाइस। ओके, इधर ध्यान दीजिए अब आप। ओजोनाइड कैन बी डिकम्पोज डायरेक्टली बाय यूजिंग जिंक वाटर। अब उसको हाइड्रोलिसिस करके वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जिंक डस्ट भी यूज कर सकते हैं। जिंक डस्ट मतलब क्या होती है आपकी? दैट इज वन ऑफ द पाउडर। ओके, काफी पाउडर की तरह होती है आपकी ये जिंक डस्ट, इसलिए उसको नाम दिया गया आपका जिंक पाउडर। जिंक डस्ट बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको जिंक पाउडर भी बोला जाता है। और पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, या तो फिर आप एक काम करिए, कैटलिस्ट H2PD और प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनम के बीच में उसका रिडक्शन कर दीजिए। जिंक डस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड। ओके, मोस्ट कम जिंक डस्ट यूज करते हैं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए H2O2 कंपाउंड। ओके, ये आपका H2O2 कंपाउंड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, व्हिच इज वुड ऑक्सीडाइज द कार्बोनिल कंपाउंड टू रिस्पेक्टिव एसिड। आपका फिर आगे जाके आपका ZH2, अगर आपका H2O2 भी प्रिवेंट करता है, तो आपके जो पर्टिकुलरली अल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, जो भी आपके कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड जो भी मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्डिहाइड कंपाउंड, उसका आपका क्या हो सकता है? एसिड में भी कन्वर्जन हो सकता है गाइस। ओके, दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम वहां पे जहाँ पे रिएक्शन एक्सप्लेन की, आपको सेकंड पॉइंट चेक कर लेते हैं गाइस। ओके,
सिमेट्रिकल अल्किन इज टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। अगर हमने सिमेट्रिकल अल्किन लिया कि इस साइड से भी आपके नंबर ऑफ अल्किल कंपाउंड सेम है, इस साइड से आपके नंबर ऑफ अल्किल कंपाउंड सेम है, तो आपका डेफिनेटली क्या होने वाला है, इस डबल बॉन्ड को निकालिए और यहाँ पे क्या फॉर्म कर दीजिए, आपका ओजोनाइड मॉलिक्यूल कर दीजिए, इसको हमने नॉर्मली ऑक्सीजन टेम्पल की तरह लिखा है यहाँ पे, ओके। ऑक्सीजन टेम्पल ही बोलना है आपको उसको नॉर्मली हमारे लैंग्वेज में, ओके। तो देन आफ्टर तो क्या है, जिंक वाटर डाल के उसका रिडक्शन कर देना है, आपको मिलेगा दो सेम अल्डिहाइड कंपाउंड, ओके। दोनों भी की दोनों क्या होंगे, सेम अल्डिहाइड कंपाउंड आपको फॉर्म हो रहेगा इस पे, ओके। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके दोनों अल्डिहाइड कंपाउंड अगर आपका प्रिवेंट H2O2 कर दिया आपने, तो यही मॉलिक्यूल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आर यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, द प्रोडक्ट आर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अगर आपने इन दैट केस यही कंपाउंड में, सपोज ये जिंक वाटर, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं हम इसको, ये आपने लिया आर CHO कंपाउंड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड OH कंपाउंड, ओके। ये आपका अल्डिहाइड कंपाउंड है, ठीक है। फिलहाल तो एक कंपाउंड की बारे में बात कर रहे हैं हम, अगर आप चाहो तो दोनों भी कंपाउंड यहाँ पे यूज कर सकते हो, R डबल डैश C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड। और आपने अगर इनके अंदर बिल्कुल ये कंपाउंड के अंदर ओजोनोलिसिस प्रोसेस में ये फॉर्म होने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी जगह पे अगर आपने आपका NaBH4 भी यूज कर लिया, तो भी क्या कर देगा, आपका वो रिडक्शन कर देगा किसका, आपके अल्डिहाइड कंपाउंड का इनटू द पर्टिकुलर अल्कोहल कंपाउंड, ओके। तो आपका जो कार्बोनिल है वो आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल गए। सेम वही मॉलिक्यूल आपका, इसको R डैश कर देते क्योंकि आपका R डैश था, कि सेम आपका सेकंड मॉलिक्यूल जो है आपका, उसका भी क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा, तो उसका भी आपको अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा गाइस, ओके। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हमने क्या बोला है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोला है, ओके। और इसके प्रिवेंट इसके बाद में आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको परफॉर्म क्या करना है। अगर आपने इसके आगे वाटर के H2O2 की एडिशन कर दी, जहाँ पे मैं फर्स्ट रिएक्शन में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपने H2O2 की एडिशन कर दी है, जस्ट कंसिडर करो कि आपने यहाँ पे H2O2 की एडिशन कर दी गाइस, ओके। तो क्या हो जाने वाला है, डेफिनेटली हमारा उसका अल्डिहाइड कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ओके। H2, हम यहाँ पे H2O2 कंपाउंड ले लेते हैं, तो इसका आप में किस में कन्वर्ट कर दो कि आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ, क्योंकि दोनों भी सिमिलर ही है, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे। सो डिपेंड करता है आपका उसके बाद में आप कौन सा रिएजेंट ऐड करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म होने के चांसेस है यहाँ पे, अगर आप प्रिवेंट करते हो H2O2 कंपाउंड और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराइड इसकी एडिशन कर देते हो, तो ओके। सो दिस इज द पर्टिकुलरली ओजोनोलिसिस रिएक्शन टाइप हो गया हमारा इसका। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आपका स्टार्टिंग में जो मटेरियल दिया आपको क्या है, मिथेनॉल दिया है, फिर से आपका टर्मिनल पोजीशन है, मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड दिया है, इसको फिर से हम ऐसे लिख लेंगे, आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड, आपका ये अल्डिहाइड कंपाउंड, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल कंपाउंड, प्लस करके आपको 3 मिथिल ब्यूटेनॉल दिया है गाइस, ओके। तो Al है यहाँ पे, याद रखना लास्ट में, मतलब अल्डिहाइड कंपाउंड है, अल्डिहाइड आपका हमेशा टर्मिनल पे होता है, तो फिर इसको निकाल लीजिए अल्डिहाइड कंपाउंड को। उसके बाद में थर्ड नंबर की पोजीशन पे आपको मिथिल दिया था, यहाँ से काउंट करना है आपको थर्ड नंबर की पोजीशन पे, यहाँ पे आपका 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मिथिल कंपाउंड है, यहाँ पे ये आपका CH2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा, यहाँ से आपको CH3 कर देना है। IUPAC नंबर हम चाहो तो दे सकते हो, यहाँ पे इसका नंबरिंग दे सकते हो, ओके। IUPAC नंबर कैसे आएंगे आपके, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 मिथिल और ब्यूटानॉल नेम, ओके। तो दिस इज द कंपाउंड। इसके पहले का जो कंपाउंड आपका 3 मिथिल ब्यूटानॉल था, अभी 3 मिथिल ब्यूटानॉल आ गया आपका। सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ओके। तो सिंपल एंड इजीएस्ट वे से आपको सॉल्व भी करना है इसको। किस तरह से करना है आपको मालूम है आपको कि सर ये हमको जो मॉलिक्यूल दिया है, आपको ओजोनोलिसिस का मॉलिक्यूल दिया है आपको, मतलब हमको ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, लेकिन हमें जो निकालना है आपका, वो क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका स्टार्टिंग मटेरियल। ये आपका ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस का वो 2 मॉलिक्यूल मिले। मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, अगर स्टार्टिंग मटेरियल निकालना है तो आपको सिंपल है, आपका जो ऑक्सीजन, आपके जो कार्बन कंपाउंड है उसको निकाल के फेंको, और वहाँ पे आपको क्या अटैच करना है, वहाँ पे अटैच करना है आपका पर्टिकुलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये दोनों भी कार्बन निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ओजोनाइट से आपका फिर एडिशन ऑफ कार्बोनिल होता है आगे, हमने जब भी रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस किया, तो इसलिए ऑक्सीजन को निकालना जरूरी है, तभी तो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट आपका होगा, वो नेक्स्ट में क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं हम। फिर से आपका टर्मिनल पोजीशन भी आएगा आपका डबल बॉन्ड, दैट इज CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। उसके बाद CH है यहाँ पे, पहले आपका CH नहीं था, आप यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है पर्टिकुलर CH कंपाउंड, जिसको एक ब्रांच है आपकी, वन एंड देयर इज अ ब्रांच एंड दिस इज द कंपाउंड, ओके। सो इसको नंबरिंग दे देंगे हम अकॉर्डिंग टू द IUPAC नंबर्स। क्या नंबर आना चाहिए आपका, नंबर से टर्मिनल पोजीशन से होगा 1 2 3
4 एंड दिस इज द 5 नंबर। ओके, तो ये आपकी नंबरिंग आ जाएगी। तो 4 पे हमारा कौन अटैच है? आपका मिथिल कंपाउंड है, जिसको हमने 4 मिथिल लिख दिया। एंड लॉन्गेस्ट चेन नेम इज पर्टिकुलरली पेंटीन है आपका। पेंट आप उसको 2 इन भी कर सकते हो या फिर 2 पेंटीन भी कर सकते हो आप इसको। अब मन चाहे दोनों भी सही आंसर हो गया आपके, दोनों भी सही है आपके बिल्कुल। ओके, आप चाहो 2 को पहले लिखो, 2 पेंटिन लिखो या फिर पेंट 2 इन लिखो, दोनों भी सही होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। काफी इजी था। इसकी प्रैक्टिस करो आप, जिनका गलत हुआ है उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिनका सही है वो तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इथेनॉल और 2 मिथिल प्रोपेनॉल दिया है, तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इथेनॉल कंपाउंड को वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था। हम H को ऊपर दिखा देंगे, कार्बोनिल को सामने दिखा देंगे, ताकि आपको इजी निकालने में ज्यादा ये ना हो। ओके, और आपको क्या फॉर्म हुआ है? 2 मिथिल प्रोपेनॉल। ये भी आपका अल्डेहाइड कंपाउंड है, लेकिन ब्रांच के फॉर्मेट में। ओके गाइस, तो आपको पहले कार्बोनिल निकाल लेते हैं हम इसको। कार्बोनिल को निकाल लीजिए, और आपका 2 के पोजीशन के ऊपर आपका ये कौन है? आपका अल्डेहाइड कंपाउंड। डेफिनेटली वन साइड क्या होगा? आपका हाइड्रोजन होगा। तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि आपका पर्टिकुलरली एक साइड में हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे बस आपको देते टाइम आपको 2, क्योंकि नंबरिंग तो आपके अल्डिहाइड से शुरू होगी, तो 2 पे क्या अटैच है? आपका मिथिल कंपाउंड है। ये हो गया। आगे आपके 3 कार्बन, आपके पर्टिकुलर प्रोपेनॉल कंपाउंड बोला है, मतलब 2 मिथिल प्रोपेनॉल, मतलब आपके लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल आपका ये आ जाएगा पर्टिकुलर कंपाउंड, जिसको आप चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो 1 2 3। देख लो आप 2 मिथिल पे आ गए आपका, और दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन इज कंटिन्यू प्रोपेनॉल। ओके, अब निकालना क्या है हमको? निकालना है सर आपको कार्बोनिल कंपाउंड वहां से निकाल देना है, क्योंकि हमें वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड की जरूरत ही नहीं, हमें वहां पे डबल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि हमने ये जो ऑलरेडी था ओजोलेंस करके प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, हमको अभी इसका स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करना है। तो इस जरूरत से मैंने आपको उल्टे प्रोडक्ट दे दिए थे, मतलब आपको प्रोडक्ट दिए थे, आपको रिएक्टर निकालने के लिए कहा था मैंने। इंटरेस्टिंग था आपका ये भी क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिए आप ठीक से। यहाँ पे आपको करना क्या है परफॉर्म, देख लीजिए आप क्या एग्जैक्टली परफॉर्म करना है आपको यहाँ पे। अब हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करना था, आपका प्रोडक्ट क्या था आपका? यहाँ पे हमको कार्बन, चलो इसको ड्रॉ कर लेते पहले हम। यहाँ पे CH3 निकाल लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको CH निकालना है, क्योंकि आपका जो कार्बोनिल है वो तो निकल गया। अब उसकी जगह पे क्या आ गया? उसकी जगह पे आ गया डबल बॉन्ड। तो आगे भी कौन है? आपका CH है, क्योंकि दोनों भी अल्डिहाइड कंपाउंड है। CH है मतलब अल्डिहाइड कंपाउंड है। ओके, तो आगे क्या है आपका? CH, उसको एक ब्रांच दी है, CH3 ब्रांच है, और आगे हेरेड CH3 कंपाउंड। अब आती है नंबरिंग आपकी आईपीसी की। ओके, तो आईपीसी में आपको नंबर कहाँ से देना है, आपको ये सोचने के लिए फिर से वो वीडियोस देख लीजिए आप, अगर नहीं आता होगा तो 1 2 3 4 आप बोलोगे सर ब्रांच को आपने प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा ये डबल बॉन्ड जो होता है ये सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं हम इसको। तो इसके लिए इसको लोवेस्ट नंबर देने की जरूरत है। ब्रांच को तो हम बाद में भी नंबर दिया तो चलेगा। तो ब्रांच को नंबर कौन सा आ गया? आपका 4 नंबर आ गया, तो इसलिए फिर उसका नाम क्या बन जाएगा आपका? दैट इज इसका, अगर आपका रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल का रिएक्टेंट का आपको नाम लिखना है, तो इसका नाम हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम उसको? 4 मिथिल आ जाएगा आपका। सबसे पहले 4 मिथिल को लिख लीजिए। एंड देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट चेन में आपका क्या होगा? पेंटेन होगा। पेंटीन होगा, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच है। तो पेंटीन कौन से पोजीशन पे? आपका 2 नंबर पे, डबल बॉन्ड आपका 2 पे, तो इसलिए इसको आपको पेंटीन 2 पेंटीन या फिर पेट 2 इन भी कर सकते हो आप इसको। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा स्टार्टिंग का मटेरियल, जिसका हमने ओजोलिसिस करके यहाँ पे एरो जो है आपको वो उल्टा दिखा देना है आपको एरो। ओके, क्योंकि हमने ओजोलिसिस प्रोसेस की, तो इसको आप घुमा दीजिए एरो को, इस साइड में लेके आ जाइए आपको एरो को। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन थी, तो ये ओजोनोलिसिस से आपको ये मॉलिक्यूल मिले थे, इसलिए यहाँ पे डाल दीजिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस मेथड थी आपको, जिससे आपको ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिले गाइस। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लीजिए आप। मैं आपको स्टार्टिंग में दिया है मिथेनॉल और आपको 2 पेंटानॉन दिया है। ओके, जो कि आपका ओजोनोलिसिस से फॉर्म हुआ प्रोडक्ट है, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब मिथेनॉल मतलब क्या आपका? दैट इज अ 1 कार्बन ओनली। ओके, जो कि आपके अल्डिहाइड के फॉर्म में, मतलब आपका क्या होगा? जिसको हमने कॉमन नेम में हम इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। ओके, तो याद रखना ये कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट, समटाइम आपको कॉमन नेम भी दे सकते हैं। तो डोंट बी फॉरगेट द कॉमन नेम्स। ओके, कॉमन नेम्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस तो आपको 12th में आने वाले सारे के सारे कॉमन नेम। तो ये फिलहाल यहाँ से याद करना शुरू करो। और नेक्स्ट है आपको 2 पेंटानॉन कंपाउंड। अब फिर से हमने अगर वही फॉर्मेट में निकाला तो बेटर रहेगा। कौन से फॉर्मेट में? आपको कार्बन सामने दिखाना है। ठीक है, मैं उसको ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कार्बन को सामने निकाल लेता हूँ। तो देख लो आप यहाँ पे कार्बन कैसे होगा? आपका सी बॉन्ड O होगा, और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की साइड से निकाल लेते, ताकि आपको निकालने में इजी हो जाए। अब आपको दिया गया है, आपको सेकंड मॉलिक्यूल जो दिया है आपको 2 पेंटानॉन दिया है, मतलब उसके अंदर आपके कीटोन कंपाउंड है, क्योंकि आपका ON है लास्ट में, मतलब कीटोन है आपका। तो यहाँ पे आपको एक CH3 नीचे लेना है, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी तो 2 पे आपका कौन आएगा? कीटोन कंपाउंड आएगा। एंड देन आफ्टर द
लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 और 5 आपको, और 3 आपके मिथिल मतलब मिथिलीन कंपाउंड आपको लिखना है। यहाँ पे हमने कार्बन कंपाउंड लिख लिया 3। अब आपको चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो, उसको नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, मिथिल से 1 2 3 4 एंड देन दैट इज द 5, दैट इज द नेम इज कंपाउंड, 2 पेंटानॉन बोला है हमने, उसको एनो ओ एन ई लगा दिया लास्ट में अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इसके स्टार्टिंग मटेरियल की। तो स्टार्टिंग मटेरियल निकालने के लिए आपको ओजोलिसिस रिएक्शन करनी होती है। आपको अच्छी तरह से बताया कि ओजोलिसिस करना है हमको, तो हमें ओजोलिसिस से ही मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हुए ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ओजोलिसिस से जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं वही आपके ओजोलिसिस मॉलिक्यूल है। एक आपका फॉर्मालिटी मतलब मिथानॉल कंपाउंड, और आपका एक दूसरा है 2 पेंटानॉन। तो आपको उसके हिसाब से आपको स्टार्टिंग मटेरियल निकालना है। तो मैंने आपको सिंपल बोला है क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको सिर्फ आपको ऑक्सीजन को निकालना है यहाँ से, और आपके आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहाँ पे अटैच कर देना। तो ये ऑक्सीजन को निकाल दीजिए यहाँ से। ये इजी तरीका है गाइस कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करने का, लेकिन आपको स्टेट बोर्ड में ऐसा कुछ करना मत। अगर एमसीक्यू आता है तो ही ये आपकी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह से शॉर्टकटली उसको निकाल सको। ओके, तो यहाँ पे हमारा अटैच कर लेंगे हम, ये कौन सा है हमारा, दैट इज CH2 मॉलिक्यूल। तो इसको मैं लिख लेता हूँ CH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे। CH2 के बाद हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है, क्योंकि आपका कार्बन निकाल दिया हमने, और आगे वाले कार्बन को अटैच करना है, जिसको ऑलरेडी एक क्या अटैच हुआ है आपका, CH3 कंपाउंड अटैच हुआ है, और उसके बाद में आपको आगे का मॉलिक्यूल लिख देना है, दैट इज CH2 एंड देन दिस इज द CH3 कंपाउंड। तो आप सर नाम देना है इसको, तो नाम देने के लिए आपको मालूम है नंबरिंग आपका टर्मिनल पोजीशन में डबल बॉन्ड है गाइस। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि टर्मिनल पोजीशन में डबल बॉन्ड है, मतलब नंबरिंग आपकी वहां से शुरुआत होगी 1 2 दैट इज 3 एंड दैट इज 4 एंड दिस इज द 5 नंबर। ओके, तो इसको आपको नाम देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे नेम भेजे, उन्होंने स्ट्रक्चर निकाल के नहीं भेजे, तो प्लीज आप स्ट्रक्चर निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नाम आता है आपका। दैट इज 2 मिथिल कंपाउंड है आपका यहाँ पे, ये 2 मिथिल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपकी लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन की, वो भी आपका फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है आपका डबल बॉन्ड। तो जनरली हम फर्स्ट पोजीशन को मेंशन ही नहीं करते, तो इसको आपने डायरेक्टली 1 पेंटी या पेंटिन भी लिख दिया है, पेंट 1 इन भी लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टली पेंटिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको मेंशन करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका 2 मिथिल पेंटिन है, जिनका गलत हुआ है सुधार लो गलतियां। ओके, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप। अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी आपको तो प्लीज कमेंट करिए, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मिथेनॉल दिया है फिर से आपको यहाँ पे, तो मिथेनॉल कंपाउंड मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। वैसी तरीके से ड्रा करना है जहाँ पे आपका कार्बन सामने दिखना चाहिए, मतलब सी डबल बॉन्ड हो आपका ऑक्सीजन सामने दिखना चाहिए, ताकि आपको निकालते टाइम इजीली जाए। अब यहाँ पे जो सामने का कंपाउंड दिया आपको ब्रांच के फॉर्मेट में दिया है 3 मिथिल ब्यूटेनॉल, एल ही है, मतलब अल्डिहाइड कंपाउंड ही है। तो अल्डिहाइड है मतलब आपका हमेशा जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो कहाँ पे होता है आपका टर्मिनल पोजीशन पे होगा आपका। और आपको क्या करना है 3 पोजीशन पे, पहले हम इसको कार्बन ड्रॉ कर लेंगे गाइस यहाँ पे, तो आपको डिफिकल्टी ना जाए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 तो हो गया हमारे कार्बन, और 3 पे मिथिल अटैच किया है, तो उन्होंने 1 2 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मिथिल अटैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, फिर आपका CH होना चाहिए सर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा CH3, और यहाँ पे हमारा CH2। इस सिंपल इजी तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसी नेम अगर हम इसको दे दे, तो आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, अल्डिहाइड कंपाउंड से 1 2 3 और 4 ऐसी नंबरिंग तैयार करनी है। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पे गाइस। ओके, ओजोलिसिस का मॉलिक्यूल दिया है, तो हमको जो रिएक्शन फॉर्म करनी है, हमें स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करना है। ओके, तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक से ध्यान दीजिए आप। स्टार्टिंग मटेरियल को फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको पहले इसको निकाल देंगे हम। स्टार्टिंग मटेरियल के लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक से ध्यान दीजिए आप। स्टार्टिंग मटेरियल का जो ओजोलिसिस का रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ओजोलिसिस आपको करना है, और आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो है आपको कैलकुलेट करना, मतलब आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल है, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि क्या करना है आपको सर यहाँ से जो हमारे ऑक्सीजन है उसको निकाल के आपको वहाँ पे आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच करना है। तो सिंपल है, इतना इजी तरीका था इसको निकालने का। काफी बच्चों ने गलत किए हैं आंसर। ओके, ऐसा करना मतलब नेक्स्ट टाइम पे होगा, आपको ट्रिक समझ में आ गई अब किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। काफी इजी फॉर्मेट है आपका। तो ये CH2 है हमारा, जब भी मिथेनॉल होगा तो हमारा डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होगा। ओके, यहाँ पे भी CH है क्योंकि ये भी अल्डिहाइड कंपाउंड था आपका। तो आगे क्या दिया आपको, CH2 है, और उसके बाद में आपको अगेन CH दिया है, उसको एक ब्रांच निकालिए, दैट इज अ CH3 एंड आफ्टर दैट कंपाउंड इज CH। तो आईपीसी नेम देना है अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल। आपको नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करनी है, वही से नंबरिंग शुरुआत करनी है जहाँ पे आपका टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है आपका, मतलब 1 2
यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब अगर सोच रहे होगे यहाँ पे आ जाएगा 5, सॉरी ओके 5 नहीं आपका, दैट इज 5 नंबर आ गया आपका यहाँ पे, इस कंपाउंड का आपको 5 नंबर मिल गया हमारा। तो यहाँ पे आपको अगर सोचोगे कि इधर से नंबर देनी तो 2 नंबर पे आपका ब्रांच तो आ जाएगी, लेकिन डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए आपका। तो क्या आ जाएगा नाम इसका, फिर इसका नाम आ जाएगा आपका 4 मिथिल। चेक कर लो आपका किसका इसका सही और किसका इसका गलत है। जिन्होंने गलत किया है वो अपनी गलती सुधार लो, जिन्होंने सही किया है उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर देना, ओके। आप चाहो तो इसके नीचे भी टेक्स्ट सकते हो, सर ये आंसर मेरा सही आया या ये गलत आया, आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हो। आप चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, आपकी मर्जी जो करना है वो कर सकते हो। दिस इज द पेंटिन कंपाउंड, ये आपका आ गया पेंटिन, सही आंसर। आपका 4 मिथिल पेंटिन कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलरली इसका आंसर तैयार आपका। सो गाइज होमवर्क नंबर 3 देख लीजिए, आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल दिया है और आपको 2 ब्यूटानॉल दिया है, जिसका आपको स्टार्टिंग मटेरियल निकालना है। आपको ओजोनोलिसिस के मॉलिक्यूल दिए, ओके। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल को। यहाँ पे देख लीजिए आप ठीक से इसको, ठीक है। ये इथेनॉल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे CH3। क्या होता है इथेनॉल, दैट इज 2 कार्बन एटम आपका, Al दिया हुआ है लास्ट में, याद रखना आपने, मतलब आपका क्या होगा, आपका ये अल्डेहाइड होगा। आप चाहो तो इस मॉलिक्यूल को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपका ज्यादा बेटर इजी तरीका होता है इसको ड्रॉ करने का। अगर इस तरह से भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। CH3 कंपाउंड दिया है आपको, C डबल बॉन्ड O कर दूंगा, मैं सामने कर दूंगा क्योंकि आपको इजी निकालने में तक आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लस आपको जो कंपाउंड है वो 2 ब्यूटानॉन का इज, ओके 2 ब्यूटानॉन कंपाउंड है। आपको याद रखना आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका ON ही लग रहा है यहाँ पे, मतलब कीटोन कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपका CH3 अटैच हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे तो 2 पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, और ब्यूटेन है मतलब आपके और 2 कार्बन यहाँ पे अटैच हुए हैं, CH2 CH3। मैंने आपको सिर्फ इसी तरीके से इसको निकालने का, किस तरह से निकालना है इसको, ये दिखाया आपको। तो ये फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपको ये कार्बन ने आपको मालूम है सर ये हमारे कार्बन जो इसको निकाल के आपको यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड को अटैच करना है। दैट इज अ शॉर्टकट ट्रिक्स टू इजीली कैलकुलेट द पर्टिकुलरली, इसीलिए आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल आपको निकाल सकते हो आप, ओके। दिस इज द ओजोनोलिसिस प्रोसेस थी आपकी, ये मतलब स्टार्टिंग मटेरियल से आपने ओजोनोलिसिस फॉर्म किया था। अभी हमको स्टार्टिंग मटेरियल निकालना है, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, चलो ड्रॉ कर लो यहाँ पे CH3, और आपका ये यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दो, डबल बॉन्ड O जहाँ पे वहाँ पे डबल बॉन्ड C फॉर्म करना है आपको। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है आपको, इसलिए अच्छी तरह से मालूम है कि आपका वो कीटोन है, क्योंकि CH3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और देन आफ्टर CH2 एंड CH3, दैट इज वेरी इजी गाइस, ओके। आपको पता नहीं क्यों डिफिकल्टी हुई इसके, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डिफिकल्टी अगर हो गई है तो आप सॉल्व आउट कर लो इसको। 1 नंबर दिया आपको, यहाँ पे 2 दिया। अब नंबरिंग सर अपनी साइड से क्यों नहीं दी है आपको IUPAC के अंदर, पता है। अगर अभी भी IUPAC क्लियर नहीं है आप लोगों का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में IUPAC की लिंक सेंड दे दूंगा, आप प्लीज जाके उस वीडियोस को देख लेना, ओके। सो यहाँ पे 3 नंबर पे हमारा कौन सा कंपाउंड आ गया, मिथिल कंपाउंड है। तो IUPAC नेम लिखते टाइम आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को हमको सबसे पहले लिखना होता है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को सबसे पहले लिख लेंगे, दैट इज 3 मिथिल कंपाउंड, जो कि आप यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं। 3 मिथिल आ गया आपका। उसके बाद आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की चेन है, वहां पे आपका 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो आप चाहो तो उसको 2 पेंटिन भी कर सकते हो, या फिर पेंट टू इन भी कर सकते हो, ओके। आपको आपकी मर्जी जो चाहे आपको उसको इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ओके। दैट इज 3 मिथिल 2 पेंटिन। जिनका जिनका राइट आया वो उनके लिए अच्छी बात है, ओके। जिनका गलत आया अभी सीख लो कि किस तरह से निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन था गाइस ये। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर का देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे क्या दिया है, प्रोपेनॉल ओनली दिया है, ओके। इसका मतलब है कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल है जो कि प्रोपेनॉल कंपाउंड है। तो लेट्स ड्रॉ द प्रोपेनॉल कंपाउंड फर्स्ट, ओके। Al का मीनिंग क्या होता है, आपका अल्डेहाइड कंपाउंड दिया आपको। तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा, कार्बोनिल के अलावा तो हमारे ओजोलिसिस रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होती। मतलब आपको एंडिंग मॉलिक्यूल दिया है, आपको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल निकालना है। जहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल जिस तरह से है, उसी तरह से आपका सेकंड नंबर का भी एग्जाम्पल है, जो कि आपका होमवर्क था। देख लीजिए आप, दैट इज C डबल बॉन्ड O, आपका यहाँ पे H मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे प्लस करके मैं वही कंपाउंड को फिर से है आपका प्रोपेनॉल कंपाउंड में मैं फिर इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपके कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरह से लिख ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, ओके। CH2 कंपाउंड, यहाँ पे CH3 कंपाउंड, काफी इजी था गाइज ये। क्या करना है, क्या है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर कि आपका जो ऑक्सीजन कंपाउंड है, चाहो तो हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, ओके। आपको और इजी हो जाएगा ये, इस ये तरीका भी आपको इजी हो जाएगा, ओके। तो ये भी हम देख लेते हैं गाइस, ओके। जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन।
ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे, तो चेक इट आउट दिस वन। सो यहाँ पे मैं कार्बोनिल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इजीली क्या हो जाएगा। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन है गाइस। ओके, ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। ओके, दिस इज अ हाइड्रोजन कंपाउंड। दोनों भी अल्डिहाइड कंपाउंड है। मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ कार्बोनिल निकाल के वहाँ पे क्या अटैच करना है, आपको डबल बॉन्ड अटैच करना है। दैट इज अ वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स टू सॉल्व द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ये आपको निकाल देना है आपको इजीली, और यहाँ निकालने के बाद इनके बीच में आपको क्या करना है, एक आपका डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है। तो ताकि हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका ओजोनोलिसिस रिएक्शन का, तो ये ऑलरेडी है हमारे पास ओजोनोलिसिस। लेकिन हमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको हमको फाइंड आउट करना था, वो क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे CH3 कंपाउंड है आपका, आगे उसको CH2 कर देंगे। उसी के आगे हम इसको CH कर देंगे गाइस, क्योंकि हमने तो डबल बॉन्ड मतलब O निकाल दिया है, तो डबल बॉन्ड आपका कार्बन आ जाएगा। ये भी आपका कौन सा है आपका, ये भी CH है। दोनों भी अल्डिहाइड है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर CH डबल बॉन्ड CH है, तो हमेशा क्या फॉर्म होते हैं आपके, अल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्म होते हैं आपका ये CH2 एंड दैट इज अ CH3 कंपाउंड। ओके, तो इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिसको अगर IUPAC नेम देना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स के हिसाब से हम लोवेस्ट नंबर जिस साइड से आएगा उसी साइड से हम उसको नंबरिंग देंगे। आपने इधर से भी नंबरिंग दी तो 1 2 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, आप चाहो किधर से भी नंबरिंग दो 3 पे ही डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 6 कार्बन आपका, तो 3 हेक्सेन हम इसको बोल सकते हैं, हेक्स 3 इन भी बोल सकते हो आप। ओके, इसको तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका सेकंड का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपाउंड के बारे में, थर्ड रिएक्शन के बारे में, जो कि सिमिलर थी। तो ये आपका अगर नोट नहीं किया होगा तो गाइस प्लीज नोट कर लिए, मैं इसको इरेज करके आगे की बात करता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे चेक करिए, आपको दी हुआ है सेकंड नंबर पे प्रोपेनॉल ओनली। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पर्टिकुलरली जो कंपाउंड दिया है आपके पास, वो कौन है आपका, सिर्फ प्रोपेनॉल कंपाउंड है। ओके, प्रोपेनॉल, सॉरी गाइज, ओके प्रोपेनॉल कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी थी। ओके, सो विल स्टॉप दैट। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिथेनॉल और पृथ्वी पेंटानॉल दिया है। तो मिथेनॉल मतलब फिर से आपके पास क्या होगा, आपका टर्मिनल आपका अल्डिहाइड, टर्मिनल अपना अल्डिहाइड कंपाउंड मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड होगा आपका यहाँ पे। अब साथ में दिया आपको 3 पेंटानॉल गाइस। ओके, तो पहले कार्बन को निकाल लेंगे ताकि आपको इजीली चला जाए। अब 3 नंबर पे आपका ये जिसका इससे जो IUPAC नंबरिंग है, वो नंबरिंग कौन सी आ रही है आपकी, 3 नंबर आ रही है। तो मतलब इसके पहले आपके कितने कार्बन होने चाहिए, इसके पहले आपके 2 कार्बन होने चाहिए। तो उसको 2 को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, CH2 CH3 को ड्रॉ कर लिया आप यहाँ पे। और फिर बाद में आगे के बचे कितने आपके, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन ही हमारे पास 5 है, तो यहाँ से 1 2 3 आ गया, और आपको यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपको 5, दोनों साइड में आपके इतने कंपाउंड होंगे। तो नंबरिंग कहाँ से भी दो, आपको नंबरिंग बिल्कुल सिमिलर आनी चाहिए। आपको चाहे तो नीचे से नंबरिंग दो या फिर ऊपर से दो, नंबरिंग बिल्कुल सेम आती है। दैट इज 1 2 दे दिया मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 5, तो दैट इज अ पेंटानॉल कंपाउंड। निकालना किसको, आपको निकालना है आपके आपके पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड को, उसकी जगह पे क्या फॉर्म करना है आपको, आपको फॉर्म करना है डबल बॉन्ड, जिससे हमें क्या मिल जाए, ओजोनोलिसिस का स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए। ये क्या है, हमारे ओजोनोलिसिस के एंटी मटेरियल है। हमको आपका स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करना है। तो याद रखना, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म करने के लिए आपको पर्टिकुलर अल्डिहाइड, सॉरी अल्डिहाइड या फिर कीटोन, जो भी आपके पास, यहाँ पे कीटोन है यहाँ पे अल्डिहाइड है, इनके कार्बन कंपाउंड निकाल के आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे आपके पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को अटैच करना है गाइस। ओके, तो याद रखना है इस बात को, इस बात को बिल्कुल भी भूलना मत आपने। तो ये इस रिएक्शन को जो आपने प्रोडक्ट फॉर्म किया, इस रिएक्शन किस तरह से फॉर्म है आपके, बाय द वे ऑफ ए ओजोनोलिसिस फॉर्म है। ओके, आपको घुमा फिरा के इस तरह से उल्टे क्वेश्चन डाल देते हैं वो, जो कि मैंने डाला था आपको। ओके, लेकिन बहुत जनों ने गलत दिए थे आंसर, काफी स्टूडेंट ने ठीक से भी किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब जिनका गलत हुआ है वो अपनी गलतियां सुधार लो। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे CH2 दिया है आपका, अब फॉर्मली मतलब आपका टर्मिनल डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये आपका सॉरी CH नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है आपको मॉलिक्यूल, दैट इज CH2 CH3। आपका कीटोन है तो आपका यहाँ पे CH नहीं होगा, सिर्फ C कंपाउंड होगा आपका। ओके, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको आपका दिया है C कंपाउंड, यहाँ पे हम कर लेते हैं CH2, आपका ये CH3 कंपाउंड। तो यहाँ पे आपकी ब्रांच आ जाएंगी, कैसे ब्रांच आएंगी वो आपको आपको अभी पता चल जाएगा आपका। हमारे अकॉर्डिंग रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास है, जो कि आपको यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। आपको मालूम है टर्मिनल कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो आपकी एंडिंग क्या होनी चाहिए, एंडिंग वही होनी चाहिए जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है आपकी। अगर 1 लिख दूं मैं, 2 लिख दूं, अगर नीचे भी 2 कार्बन है सामने भी 2 कार्बन है, तो आप किधर भी जाओ आपको एक ब्रांच तो मिलने वाली है। अब नीचे भी गए तो आपको इथिली मिलने वाला है आपके साथ, अगर आप सामने भी गए तो आपको इथिली मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है आपका इथिल, आपका इथिल हो रहा है आपका 2 नंबर की पोजीशन पे, और आपका डबल बॉन्ड हो रहा है 1 नंबर की। तो हमें ब्रांच निकलना जरूरी, तो आपका क्या आ जाएगा नाम, 2 मिथिल नाम आ जाएगा इसका। एंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नेम इज अ ब्यूटीन। तो आप इसको 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम 1 को मेंशन नहीं करते, तब डायरेक्टली यहाँ पे ब्यूटीन लिख देंगे। 3 मिथिल ब्यूटीन आपका आंसर होगा गाइस। जिनका गलत होगा उन्होंने टेक्स्ट कर देना, क्या गलती हुई सुधार लेना अपनी। ओके,
और आगे से गलतियां मत करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा होमवर्क खत्म होता है। 8 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप सो आपने सबने सॉल्व किए, टेक्स्ट किए। मुझे आप चेक कर लीजिए, मैंने किसी का होमवर्क प्रॉपर्ली चेक नहीं किया है तो आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया। तो प्लीज चेक आउट होमवर्क। ओके, और किसी को आईपीसी में अगर प्रॉब्लम है तो जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो मैंने आईपीसी नॉमिनेशन के पेपर के सॉल्यूशन डाले वो प्लीज आप देख लीजिए, ठीक से देखिए, उसको प्रॉपर्ली देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए चाहे तो, लेकिन ठीक से आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इस तरह से देखिए आप। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर के आपको हर एक के सोल्यूशन यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब our channel or like my videos and share my videos. Okay, thank you guys to watching my videos. Thank you very much.